पहलगाम के घटना के बाद भारतवर्ष में पूरे लोग एक तरह से हम कह सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ उतर रहे हैं। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और उलेमा और विमर्श फाउंडेशन के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर सेना और सुरक्षा एजेंसी को ऑल इंडिया मुस्लिम के द्वारा मुबारकबाद दी जा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है और सिंदूर की जो सफलता है उसमें क्या कहना चाहेंगे। आज़ाद भारत हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ रहा है और ऐसे में पिछले 22 तारीख को पहलगाम अटैक करके हमारे दिल पर जो चोट लगाया गया था, यहाँ के सरकार ने फैसला लिया और पक्ष विपक्ष सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने संयुक्त रूप से इसको निर्णय लिया। भारत के 140 करोड़ जनता ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारी दो बहनों ने जिस तरीके से इस सिंदूर ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पाकिस्तान के गुरूर को खाक में मिलाते हुए कामयाबी के साथ हमारी दोनों बहनें वापस आई हैं। इस मौके पे हम भारत के जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं, भारत के सेना को मुबारकबाद देना चाहते हैं, दोनों बहनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। कर्नल सुफिया कुरैशी ने और सिंघवी ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक सिंदूर ऑपरेशन करके पूरे भारत के महिलाओं को और पुरुषों को सीने को चौड़ा किया है, गदगद किया है, ऐसे में हम क्या है मुबारकबाद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के तरफ से और विमर्श फाउंडेशन की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता करके हम देश को ये बताना चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान हमेशा रहा है। ये गांधी का देश है, संविधान के सिस्टम पे चलता है। देश के अंदर हम आतंकवाद दहशतगर्दी के भी खिलाफ और बाहर से जो अटैक होगा उसके भी हम खिलाफ मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। देश में फ़िरका परस्ती की आग लोग जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसके भी हम खिलाफ हैं और हम क्या है जबलपुर के हाईकोर्ट के मुबारकबाद भी पेश करना चाहते हैं कि कर्नल सुफिया कुरैशी पर अभद्र शब्दों का जिस तरीके से बीमार मानसिकता लीडरों ने अपने क्या है कार्यक्रम में इस्तेमाल किया। जजेज हजरात के दिल जिंदा हैं, अभी हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान के क्या है लोग जिंदा हैं। ऐसे में जज साहब ने ऑर्डर किया है डीजीपी साहब को मध्य प्रदेश का कि अगले 4 घंटे में इस पर FIR करो। ऐसे में हम दहशतगर्दी और फिरका परस्ती के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त रूप से क्या है मोर्चा बंद है। कहीं भी किसी तरह से अंदर और बाहर जो अटैक करेगा उसके खिलाफ हम क्या है लड़ाई लड़ेंगे, खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद। गौतम चौधरी मेरा नाम हुआ, पंडित जी नहीं है, विद्वान पंडित बोला जाता है। खैर जो भी है, जो प्रयास हुआ है खास करके देश के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा, और हमने जिस प्रकार से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है वह हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब एकता की शक्ति का परिचायक है। और इस मामले में चाहे वो बाहर, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे वो बाहर से किसी ने आक्रमण किया हो या भीतर से छेद करने की कोशिश की हो, हम उसके लिए इकट्ठे होकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और इस बार पूरी दुनिया ने देखा कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी फिरके के हों, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, इकट्ठे खड़े हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम किसी प्रकार के ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हैं जो हमारी एकता और अखंडता को खंडित करता हो। संविधान के दायरे में रह करके, संविधान के व्यवस्था में रह करके हम इस देश के निर्माण के लिए लगे हुए हैं और इस पर जो भी अंदर या बाहर आंख उठाकर देखेगा उसका हम आंख निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और उलेमा और विमर्श फाउंडेशन में पूरी तरह से गंगा जमुनी तहजीब देखी जा सकती है और इनका साफ कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी हो वह मुंह नहीं मोड़ेंगे। अपने सहयोगी सुनील सवासी के साथ